हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन देखेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन रेगुलेशन का। तो इसमें सारे पीवाईक्यूज रहेंगे, तो हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये 2020 में आया हुआ है। इसका आंसर होगा सबसे पहले ऑप्शन पैनक्रियास से क्या होता है? डायबिटीज मेलाइटस, तो डी का 2 होगा, यानी कि ये दोनों कैंसिल। अब एड्रेनल से होता है हमारा एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज क्या होता है? अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स, तो सी का 4 होगा। सी का 4 यानी कि आंसर ये होगा 1 का बी। और देखते पिट्यूटरी से डायबिटीज इंसिपिडस होता है वैसोप्रेसिन की डेफिशिएंसी से, और थायराइड से होता है ग्रेव्स डिजीज, जो कि एक टाइप ऑफ एक्सोप्थैल्मिक गोइटर है, डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन। अब दूसरा क्वेश्चन, ग्लूकागॉन हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, देखते हैं आगे। इंसुलिन एक्ट्स ऑन पैनक्रियाटिक सेल्स एंड एडिपोसाइट्स, ये भी सही लग रहा है। दूसरी से तो ग्लूकागॉन क्या करता है हम लोग का? ये करता है इंक्रीज करता है, ये हाइपर ग्लाइसेमिक हो गया। तो इंसुलिन क्या होगा? डिक्रीज करता है, तो वो हाइपोग्लाइसेमिक हो गया। तो ग्लूकागॉन ये दोनों गलत हो गया। और इंसुलिन पैनक्रियाटिक सेल्स और एडिपोसाइट्स पे एक्ट करता है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में हमारा क्या आता है? कॉर्टिसोल आता है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है। तो इसका आंसर 4 होगा हम लोग का, क्योंकि इंसुलिन पैनक्रियाटिक सेल्स पे एक्ट नहीं करता है, वहां से तो रिलीज होता है ना। इंसुलिन एक्ट किस पे करता है? मसल सेल्स और एडिपोसाइट्स पे। 2 का आंसर 4 होगा। आर्टिफिशियल लाइट, ये अगर स्लीप टाइम डिसरप्ट हो रहा है, यानी कौन सा? मेलाटोनिन हार्मोन, वो किससे निकलता है? पीनियल से। 3 का सी होगा। 4 का देखते हैं। इंसुलिन किस में आता है? डायबिटीज मेलाइटिस, तो ए का 5। थायरोक्सिन किस में आता है? गोइटर में आता है, डिफिशियंसी के कारण होता है, तो बी का 4। ए का 5, बी का 4। आंसर ये है हम लोग का। कॉर्टिकॉइड में एडिसस डिजीज पहले देख चुके हम लोग। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली क्या होता है? ओवर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट, जब एपिफाइजल प्लेट बोन्स के क्लोज हो जाते हैं, तो इसमें क्या होता है? फेस का सीवियर इनलार्जमेंट होता है। 5 देखते हैं। अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन कौन सा? एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन है। टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है? कॉर्पस लूटियम होता है। ये क्या सेक्रेट करता है? प्रोजेस्टेरॉन। जीएनआरएच हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये किस पे करता है? जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी पे करता है। और एलएच और एफएसएच का पहला ऑप्शन सही है। पोस्टीरियर पे नहीं करता, पोस्टीरियर पे नहीं करता। ऑक्सीटोसिन नहीं। हाइपर सेक्रेशन ग्रोथ हार्मोन एडल्ट डू नॉट कॉज फर्दर, इसका पहले ही बताए, एपिफाइजल प्लेट क्लोज हो जाता है। 9 नॉट एंटागोनिस्टिक, मतलब एंटागोनिस्टिक मतलब अपोजिट काम करना। पैराक्ट हार्मोन क्या करता है? कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करता है, और कैल्सिटोनिन कैल्शियम का लेवल डिक्रीज करता है। कहाँ पे? ब्लड में। इंसुलिन ग्लूकागॉन, हाँ, ये इंक्रीज करता है ग्लूकोज लेवल, ये डिक्रीज करता है ग्लूकोज लेवल। एल्डोस्टेरॉन ईएनएफ, ये बीपी इंक्रीज करता है, ये बीपी डिक्रीज करता है। पर रिलैक्सिन और इनिबिन ये दोनों एंटागोनिस्टिक नहीं होते हैं। चेंजेस इन जीएनआरएस सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ जीएनआरएच का होता है हम लोग का एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स में कारण। नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबॉलिज्म। शुगर मेटाबॉलिज्म में इंसुलिन आता है, ये इंक्रीज करता है ग्लूकागॉन, इंसुलिन डिक्रीज करता है, ग्लूकागॉन इंक्रीज करता है। कॉर्टिसोल भी ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है। तो कौन सा हो गया? एल्डोस्टेरॉन। ये एल्डोस्टेरॉन किस में यूज होता है? मिनरल में। सिंथेसाइज्ड एल्सवेयर, रिलीज्ड बाय मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? इसको कहते हैं। और सिंथेसाइज्ड एल्सवेयर, यानी इसका आंसर एडीएच। ये और क्या कहते हैं? इसको वैसोप्रेसिन कहते हैं। ये बनता हाइपोथैलेमस में है, और रिलीज किससे होता है? इससे होता है। करेक्ट मैचिंग देखना हम लोग को। ऑक्सीटोसिन ठीक है, पोस्टीरियर से निकलता है, पर मेमोरी ग्लैंड्स में नहीं। मेलाटोनिन बी आंसर होगा हम लोग का। प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस लूटियम फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं। ईएनएफ इंक्रीज नहीं करता है, डिक्रीज करता है। फाइट और फ्लाइट रिएक्शन कॉज एक्टिवेशन ऑफ एड्रेनल मेडुला। फ्लाइट और फाइट रिएक्शन एड्रेनल मेडुला को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। 15 एंडोक्राइन सिस्टम करेक्ट पूछा है, तो जीआईटी का नहीं, गलत है। सेक्रेट करता है इंटेसोलर, ये सही लग रहा है। आगे देखते हैं।
नहीं, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन कहाँ से आता है? हाइपोथैलेमस से आता है। और एडेनो हाइपोफाइसिस नहीं, न्यूरो हाइपोफाइसिस किसको कहते हैं? पोस्टीरियर वाले को कहते हैं। तो इसका आंसर बी। हार्मोन का डेफिनेशन भी है ये, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, ट्रेस अमाउंट, इंटरसेलुलर मैसेंजर। 16 देखते, प्रेग्नेंट फीमेल सेंटर ग्रोथ लो आईक्यू है, यानी कि क्रेटिनिज्म है। तो क्रेटिनिज्म किससे होता है? इससे। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, ग्रोथ हार्मोन का कोई रिलेशन नहीं है। दो चीज होता है, पहला ड्वार्फिज्म और क्रेटिन्स। ड्वार्फिज्म में होता है हमारा आईक्यू नॉर्मल रहेगा, और क्रेटिन्स में होगा आईक्यू भी कम रहेगा। कैंसर से तो थायरॉक्सिन इंक्रीज हो जाएगा, इसका कोई मीनिंग नहीं है। इससे थायरॉक्सिन डिक्रीज है, क्योंकि उसको I2 चाहिए होता है बनने के लिए। 17 नंबर हम लोग देखते हैं। करेक्टली मैचेस पूछा है ना। पोस्टीरियर से ग्रोथ हार्मोन नहीं निकलता है, थायराइड से थॉरेक्सिन, ठीक है, बी सही लग रहा है। कॉर्पस लूटियम टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन करता है, एंटीरियर ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर करता है। 17 भी हो गया। 18 इंसुलिन क्या करता है? इंक्रीज नहीं करता है, इंक्रीज नहीं करता है। इंसुलिन डिक्रीज करता है। डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज बाय फॉर्मिंग ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कहाँ बनता है? लिवर में बनता है। और स्टोर कहाँ होता है? मसल प्लस एडिपोज टिश्यू यानी फैट वाले। नॉर एपिनेफ्रिन किससे होता है? नॉर एपिनेफ्रिन क्या करता है? इंक्रीज हार्ट रेट करता है। तो 3 हमको चाहिए अपना आंसर में, तो ये दोनों खत्म हो गया। बीपी डिक्रीज नहीं, बीपी इंक्रीज करता है, क्योंकि बीपी इंक्रीज होगा। तो 4 वाला नहीं चाहिए हमको, तो ठीक है 1 और 3। और सिंपैथेटिक होता है, तो 1 और 3 होगा। सिंपैथेटिक क्या करता है? इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, बीपी और स्ट्रोक वॉल्यूम, ये सब इंक्रीज करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया हम लोग का। करेक्टली मैचेस। ओवरी FSH नहीं निकालता है। कॉर्पस लूटियम एस्ट्रोजन नहीं निकलता है। लेडिक सेल्स यही होगा। प्लेसेंटा नहीं, गलत है। लेडिक सेल्स क्या होता है? लेडिक सेल्स को एक और नाम देते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, यानी कि 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में हमारे लेडिक सेल्स होते हैं, जो कि ग्रुप ऑफ हार्मोन्स एंड्रोजन सिक्रेट करते हैं, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में काम आते हैं। पेयर्स ऑफ हार्मोन दैट दोस कैन इजीली पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। इजीली पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन कौन करता है? स्टेरॉइड हार्मोन्स और आयोडोथायरोनिन, यानी थायराइड के हार्मोन। इंसुलिन ग्लूकागॉन पेप्टाइड हार्मोन है, इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन पेप्टाइड है, पर ये दोनों स्टेरॉइड हार्मोन। 22 देखते हम लोग। एंटीरियर से ऑक्सीटोसिन नहीं आता, पोस्टीरियर से वैसोप्रेसिन आता है, ये सही लग रहा है। कॉर्पस लूटियम से एस्ट्रोजन नहीं आता, थायराइड से थायरोक्सिन आता है। पर थायरोक्सिन का काम ब्लड कैल्शियम में है नहीं है, तो आंसर क्या होगा? पी। और वैसोप्रेसिन क्या करता है? वाटर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवाता है। इनकम्प्लीट टेबल है, ठीक है। ए का हमारा प्लेसेंटा नहीं हो सकता है, ओवरी होता है। बी अल्फा सेल्स क्या करता है? ग्लूकागॉन, तो बी का हमारा ग्लूकागॉन होना चाहिए। बी का ग्लूकागॉन आंसर है। और एंटीरियर से ये ग्रोथ हार्मोन रहेगा, सी ग्रोथ हार्मोन। डाई स्लीप वेक साइकिल कौन करता है? मेलाटोनिन कहाँ से रिलीज होगा? पीनियल से। इंजुरी टू एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स में क्या होता है? जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, ये 3 होता है। तो नॉट लाइकली कौन सा इफेक्ट नहीं करेगा? तो एड्रेनालिन को नहीं करेगा, क्योंकि मेडुला से रिलीज होता है। इनकरेक्टली ग्लूकागॉन का अल्फा सेल्स होता है, ये गलत हो गया। सोमैटोस्टेटिन डेल्टा सेल्स से होता है। कॉर्पस लूटियम रिलैक्सिन करता है, इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटिस में काम आता है। और ग्लूकागॉन क्या करता है? अल्फा सेल्स से रिलीज होता है। टॉक्सिक एजेंट्स प्रेजेंट इन फूड विच इंटरफेयर थायरोक्सिन सिंथेसिस। थायरोक्सिन सिंथेसिस कम होगा तो कौन सा होगा? कौन सा बीमारी होगा? गॉइटर होगा। अब इसमें ऑप्शन पक्का टॉक्सिक गॉइटर दिया होगा, देखो दिया, पर ये आंसर नहीं होगा। आंसर हमारा सी होगा। ये यहाँ पे ये टॉक्सिक एजेंट से ये मतलब नहीं कि टॉक्सिक गॉइटर होगा, सर सिंपल गॉइटर होगा, क्योंकि थायरोक्सिन सिंथेसिस कम हो रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा? थायरोक्सिन कम हो जाएगा, वो गॉइटर कॉज करेगा। अब 28 नंबर देखते हैं हम लोग। BMR लो है, इंक्रीज ये है हमारा एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, देखते हैं। या फिर वो भी नहीं होगा, पर हाँ देखो, टेंडेंसी टू रिटेन वाटर इन टिश्यूज, ये क्या होता है? इडिमा होता है।
कौन सा होगा? मिक्सोडीमा। ओके, अ ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, तो क्या बोले थे? पाराथ हार्मोन इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल, हाइपर कैल्सिमिक है, तो अगर ये कम होगा ब्लड कैल्शियम लेवल तो डिक्रीज करेगा ना, तो इसका आंसर क्या होगा? पाराथ हार्मोन होगा। ओनली एंडोक्राइन, ये सही लग रहा है। पैनक्रियास बोथ होता है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, थाइमस भी, टेस्टिस भी बोथ होता है, ये भी बोथ होता है। क्यों टेस्टिस और ओवरी बोथ क्यों हुआ? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन भी रिलीज करता है टेस्टिस, और भी बहुत सारी चीजें रिलीज करते हैं। ओके, एक्ट एज एन एंडोक्राइन, इसका वही कॉर्पस लूटियम होगा, क्योंकि ये क्या रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरोन करता है। और कॉर्पस लूटियम किससे बनता है? रेमिनेंट्स ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, तो इसका आंसर ग्राफिन फॉलिकल हो गया। हैविंग प्रॉब्लम्स विद कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म, कोई पर्सन को कैल्शियम और फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म से प्रॉब्लम आ रहा है। कैल्शियम और फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म कौन यूज करता है? पैराथायरॉइड। फीलिंग ऑफ ट्रेमर्स ऑफ अर्थक्वेक, ये सब अगर कुछ भी ऐसा रहे, फाइट या फ्लाइट कंडीशन, तो इसमें कौन सा हमारा हार्मोन आएगा? एड्रेनालिन आएगा। सर्टोली सेल्स को कौन रेगुलेट करता है? देखो, LH किसको करेगा? लेडिक सेल्स को। L से LH हो गया, L से लेडिक सेल्स हो गया, तो सर्टोली सेल्स को कौन करेगा? बचा FSH। अक्यूमुलेशन एंड रिलीज सेंटर ऑफ न्यूरो हार्मोन, न्यूरो हार्मोन्स क्या होता है? जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, तो इज एन अक्यूमुलेशन ऑफ एन रिलीज सेंटर। और हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स बन के कहाँ जाता है? पोस्टीरियर में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें पहले हाइपोथैलेमस आंसर मारने का टेंडेंसी रहेगा, क्योंकि न्यूरो हार्मोन्स दिया हुआ है, पर रिलीज सेंटर, रिलीज तो होता है हमारा पोस्टीरियर लोब से ही ना। डिजीज और उसका डिफिशियंसी, तो पैराथायरॉइड से डायबिटीज मेलाइटिस नहीं होता है, थायरॉक्सिन से टेटेनी नहीं होता है, इंसुलिन से डायबिटीज इंसिपिडिस नहीं होता। LH क्या करता है? LH सर्ज होता है तो ओव्यूलेशन होता है, अगर LH हार्मोन नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। नॉट अ सेक्रेशन प्रोडक्ट ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या क्या सेक्रेट करता है? HCG करता ही है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन करते हैं, प्रोलैक्टिन नहीं करता है, तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? प्रोलैक्टिन होगा। HCG करता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन करता है, और HPL भी करता है, ह्यूमन प्लेसेंटियल लैक्टोजन, पर प्रोलैक्टिन नहीं करता है वो। अब हार्मोन और उसका डिजीज डिफिशियंसी, इंसुलिन से डायबिटीज इंसिपिडिस नहीं होती, किससे होता है? वैसोप्रेसिन से होता है। रिलैक्सिन से डाइजेंटिज्म नहीं, ग्रोथ हार्मोन होगा। प्रोलैक्टिन से क्रेटिनिज्म नहीं। पाराथायरॉइड से टेटेनी होगा। टेटेनी क्या होता है? रैपिड मसल कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू लो Ca+2 इन ब्लड। अगर ब्लड में कैल्शियम आयंस का लेवल कम है, क्या हो जाएगा हमारा? ये टेटेनी नाम का बीमारी होगा। अगर पाराथायरॉइड हार्मोन कम है तो क्या हो जाएगा? पाराथायरॉइड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर दो, कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, वही है। मेलानिन क्या होता है? डार्क पिगमेंट होता है, जो कि किससे बचाता है? यूवी रेस से बचाता है। इसीलिए जो ट्रॉपिकल एरियाज में, जैसे अफ्रीका में जहाँ यूवी रेस ज्यादा गिरता है, सन का रेस ज्यादा है, वहां के लोग डार्क होते हैं। मेनली विच टाइप ऑफ हार्मोन कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेनली, अगर मेनली में देखा जाए ना, तो इसका आंसर LH होना चाहिए, पर LH FSH दोनों कर दे, क्योंकि LH बस ओव्यूलेशन करवाता है और FSH क्या करवाता है? मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स, तो इसका बेस्ट आंसर होगा ये, सी होगा। व्हेन बोथ, ओवरी क्या बनाता है? एस्ट्रोजन बनाता है। ओवरी को हटा दो, किसका कौन कम हो जाएगा? एस्ट्रोजन कम हो जाएगा। एड्रेनालिन डायरेक्टली किसको इफेक्ट करेगा हमारा? SA नोड को करेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा था? इंक्रीज कर रहा था हार्ट रेट, तो और हार्ट रेट को मेंटेन कौन करता है? SA नोड करता है। एक्रोमेगेली किससे होता है? एक्सेस सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट। रेडियो एक्टिव डिटेक्शन ऑफ कैंसर, ये क्वेश्चन नहीं जरूरी है। मेलाटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय पीनियल ग्लैंड, ये क्वेश्चन इसलिए किए क्योंकि इसका एनसीईआरटी में कहीं भी मेंशन नहीं है, और अब के पेपर एनालिसिस के कारण एनसीईआरटी ही मेन है। तो एनसीईआरटी वाले जो क्वेश्चन रहेंगे या उससे हल्का सा भी रिलेशन होगा उसका, तो उसी को मैं डिस्कस करेंगे। ये देखो ना, 1995 या 2002 में आया हुआ है, आज से 20 साल 25 साल पहले।
मेलानोसाइट एमएसएच, एमएसएच कहाँ से बनता है? एमएसएच हमारा बनता है इसमें पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा। ये तीनों किसके पार्ट है? पिट्यूटरी के। पार्स डिस्टालिस 6 हार्मोन सिक्रेट करता है, पार्स इंटरमीडिया 1 करता है जो कि एमएसएच है, पार्स नर्वोसा 2 करता है, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में क्या काम आएगा ये तो देखते हैं। अच्छा, इसको हम लोग बाद में चेक करेंगे, ये हल्का बाहर का लग रहा है, फिर भी देखेंगे इसको लास्ट में। ऑक्सीटोसिन किस में हेल्प करता है? हमारा चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है। क्यों? इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। कैंडिडेट वैक्सीन फॉर मेल कॉन्ट्रासेप्शन इज बेस्ड ऑन, अगर मेल का कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए तो टेस्टोस्टेरोन, ये कम हो जाएगा, स्पर्म्स बनेगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रासेप्शन हो जाएगा। इंसुलिन डिफर्स फ्रॉम ग्रोथ हार्मोन इन दैट, ये भी बाहर का क्वेश्चन है। ग्लैंड दैट रेग्रेसेस विद एज, मतलब कि एज के साथ एट्रोफी कौन करता है? थाइमस करता है। बच्चों में ज्यादा थाइमस होता है, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। थाइमस का क्या फंक्शन? थाइमोसिन रिलीज करना, जो कि इम्यूनिटी देता है, इसीलिए ओल्ड एज पीपल में इम्यूनिटी कम होता है। कैल्सिटोनिन एक थायराइड हार्मोन है जो कि क्या करता है? हम लोग हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है, लोअर ब्लड कैल्शियम लेवल, सॉरी लोअर ब्लड कैल्शियम लेवल, इसको इंक्रीज करता है पायरेट हार्मोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन। हार्मोन्स थायरोक्सिन, एड्रेनालिन एंड द पिगमेंट मेलानिन आर फॉर्म्ड फ्रॉम, बाहर का क्वेश्चन, इसका ऑक्सीटोसिन होगा। ऑक्सीटोसिन को हम लोग कहते हैं गैलेक्टो काइनेटिक हार्मोन, क्योंकि ये क्या करता है? रिलीज ऑफ मिल्क करवाता है। फीमेल के ब्रेस्ट में मिल्क बनाएगा कौन? प्रोलैक्टिन बनाएगा, और उसको रिलीज कौन करवाएगा? ऑक्सीटोसिन करवाएगा। इम्यूनिटी थ्योरी, एट्रोफी कौन करता है? थाइमस करता है, वही पुराना क्वेश्चन। फीमेल्स, ऑक्सीटोसिन क्या करता है? एंटीरियर से नहीं होता है, मेमोरी ग्लैंड से कोई, वैसोप्रेसिन से कोई, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, इसीलिए वहां पे ऊपर में था। ऊपर में ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोग किए ना यहाँ पे। ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन चाइल्ड बर्थ। कॉर्पस लूटियम क्या बनाता है? प्रोजेस्टेरोन बनाता है। निकोटीन, निकोटीन किसका इफेक्ट को मिमिक करता है? निकोटीन, ये भी बाहर का क्वेश्चन है। ये भी बाहर का क्वेश्चन है। ओव्यूलेशन को कौन स्टिमुलेट करता है? एलएच करता है। एलएच सर्च से ओव्यूलेशन होता है। एंटेरोगेस्टेरोन, एंटेरोगेस्टेरोन क्या करता है? इनहिबिट गैस्ट्रिक सेक्रेशन, ये सी ऑप्शन। ओव्यूलेशन किसके इन्फ्लुएंस पे था? एलएच के इन्फ्लुएंस। टेस्टोस्टेरोन कौन होता है? लेडिक सेल्स बनाता है। मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस बाय सेल्स, कौन सा? मेल हार्मोन फिर लेडिक सेल्स बनाता है, क्योंकि मेल हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन ही तो है। लेडिक सेल्स एंड देयर सेक्रेशन, ओवरी में नहीं होता, लिवर में, पैनक्रियास में नहीं, ये टेस्टिस में होता है, सेक्रेशन तो टेस्टोस्टेरोन। एडीएच एंजाइम है, नहीं हार्मोन है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस कोई कुछ नहीं, ये नहीं है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आता है, रिअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवाता है। इसके डेफिशिएंसी में कौन सा डिजीज होता है? डायबिटीज इंसिपिडस, जिसमें का एक सिम्टम है पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया मतलब थर्स्ट ज्यादा लगना। इसको हल्का डिस्कस करते हैं हम लोग। एडीएच क्या करता है? वाटर का रिअब्जॉर्प्शन करवाता है, तो अगर ये नहीं होगा तो वाटर का रिअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, यानी पानी हम लोग शरीर से ज्यादा बहा देंगे बाहर। अगर पानी ज्यादा जाएगा तो पॉलीयूरिया होगा, यानी कि यूरिनेशन ज्यादा होगा, और पॉलीयूरिया होगा तो उसको कंपनसेट करने के लिए प्यास ज्यादा लगेगा, यानी कि पॉलीडिप्सिया होगा। तो लिख लेते हैं पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया। इसमें क्या होता है? इंक्रीज यूरिनेशन, इसमें इंक्रीज थर्स्ट। एडिशन ऑफ ट्रेस ऑफ थायरोक्सिन और आयोडीन इन वाटर कंटेनिंग टैटूल्स, नहीं जरूरत है इसका। एमएसएच ऑफ पार्स इंटरमीडिएट, एमएसएच क्या होता है? मेलानोसाइट सेक्रेटिंग हार्मोन।
इसका ह्यूमन बींग्स में रोल है। डार्कनिंग ऑफ स्किन इन ह्यूमन बींग्स, एमएसएच मेलानिन सेक्रेट करता है और ह्यूमन बींग्स में आता है इसका। एंटी इंसुलिन इफेक्ट, इंसुलिन का अपोजिट किसका, ग्लूकागॉन का होता है, और ग्लूकागॉन है ऑप्शन में, नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे। ऑक्सीटोसिन का तो कोई रिलेशन नहीं है। कैल्सिटोनिन कैल्शियम से मिनरल्स है, तो ऐसे एलिमिनेट करके भी आ गया हम लोग कैंसर। पर अगर हम लोग इसको समझे, इंसुलिन क्या कर रहा था, ब्लड ग्लूकोज कम करवा रहा था। कॉर्टिसोल का एक होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब हो गया अदर सोर्स से ग्लूकोज बनाना। तो ग्लूकोज बनेगा तो ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो एंटी इंसुलिन इफेक्ट तो आ गया। 71 हम लोग देखते हैं। ए देखो, यहाँ पे यूज हो रहा है हमारा इंटरसेलुलर मैसेंजर, मतलब ये हार्मोन अंदर नहीं घुस रहा है। और अंदर कौन सा हार्मोन होता है, स्टेरॉइड हार्मोन, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। ए है प्रोटीन हार्मोन, ये दोनों हो गया। अब बी है हम लोग का क्या, बी है रिसेप्टर, साइक्लिक एमपी नहीं होगा, ये आंसर आ गया। और सी है हमारा सेकेंडरी मैसेंजर, ये कौन कौन सा, साइक्लिक ईएमपी, कैल्शियम आयन, और एक और IP3 आयोनिसिटोल ट्राइफॉस्फेट। हटाओ इसको, उतना याद नहीं रखना। जितना भी देखो एनसीईआरटी में जो भी चीज़ है वही इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि अब लास्ट मोमेंट है ना, शुरुआत में तुम लोग इधर उधर का देख सकते थे, पर अब कुछ नहीं, अब बस एनसीईआरटी। स्टेरॉइड हार्मोन इन्फ्लुएंस सेलुलर एक्टिविटीज। स्टेरॉइड हार्मोन कैसे काम करता है, स्टेरॉइड हार्मोन बाइंडिंग टू DNA एंड फॉर्मिंग जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टली इंटर सेल। ओके, इसका जरा सा हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्यों स्टेरॉइड वाला अंदर जाता है, प्रोटीन वाला नहीं जाता है। तो ये सेल का जो मेम्ब्रेन होता है लिपिड बाइलेयर से बनता है, और स्टेरॉइड हार्मोन क्या चीज होता है, लिपिड डेरिवेटिव होता है। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला कॉन्सेप्ट से ये इसको अंदर जाने देगा, क्योंकि ये इसी का भाई है, इसी का डेरिवेटिव है। तो प्रोटीन अलग चीज हो गया, तो ये उसको नहीं जाने देगा, तो इसीलिए स्टेरॉइड हार्मोन अंदर जाता है। अब डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, अगर बीपी कम हो गया तो हम हर कोशिश करेंगे बीपी इंक्रीज होगा। एल्डोस्टेरोन से बीपी इंक्रीज होता है, एडीएच से भी बीपी इंक्रीज होता है। रेनिन का तो काम ही बीपी इंक्रीज कर दें, क्योंकि वो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 एंड फर्दर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन 2 क्या है, वाफर पावरफुल वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, पतला हो जाएगा, बीपी इंक्रीज करेगा। तो ENF आंसर क्या जाएगा हम लोग का, ENF जाएगा। और ENF का तो ऐसे भी काम था क्या, बीपी कम करना। ये क्या होता है, बीपी को डिक्रीज करता है। कहाँ पे से होता है, आर्टरी ऑफ हार्ट से रिलीज होता है ये। इनहिबिन, चलो इनहिबिन रिलीज कहाँ से होता है, ग्रैन्युलोसा सेल्स ऑफ ओवरी से होता है। तो ये हो गया, ये खत्म हो गया। और किसको इनहिबिट करता है, सेक्रेशन ऑफ FSH को करता है। आंसर ये, इसको याद कर लो। दैट हैज बोथ एंडोक्राइन एंड न्यूरल रोल, इसका आंसर क्या होगा, एपिनेफ्रिन, क्योंकि एंडोक्राइन रोल भी है इसका और न्यूरल भी है। एंडोक्राइन कैसे, क्योंकि एंडोक्राइन से निकला हुआ है, मतलब कि एड्रेनल ग्लैंड से निकला हुआ है। और न्यूरल कैसे, क्योंकि ये अलर्टनेस इंक्रीज करता है, पाइलो इरेक्शन, पाइलो इरेक्शन क्या होता है, गूसबम्प्स जिसको कहते हैं, और हार्ट रेट वगैरह इंक्रीज करता है। हार्मोन एक्शन, हार्मोन एक्शन ग्लूकागॉन अल्फा सेल से होता है। थाइमोसिन स्टिमुलेट नहीं, डिक्रीज करता है एज के साथ। FSH बाइंड, हाँ सही लग रहा है, FSH स्टिमुलेट्स द एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। देखते हैं, FSH फर्स्ट स्पेसिफिक रिसेप्टर ओवेरियन, ये होगा, क्योंकि FSH एस्ट्रोजन का तो करता है पर प्रोजेस्टेरॉन का नहीं करता है। प्रोजेस्टेरॉन को कौन करवाता है, LH। क्यों, प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से रिलीज होता है, कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम को मेंटेन कौन करता है, LH करता है। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और स्टेरॉइड हार्मोन है, तो इसका कौन सा होगा, कॉर्टिसोल होगा। समझे, कॉर्टिसोल पहला तो स्टेरॉइड हार्मोन है, तो वो करेगा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। कैसे करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस, पहले बता चुके हैं। सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन बताए थे, कैल्शियम बताए थे, साइक्लिक एमपी बताए थे, साइक्लिक ईएमपी, साइक्लिक जीएमपी भी होगा, पर सोडियम नहीं होगा। तो हम लोग का आंसर कौन होगा, इसका आंसर क्या जाएगा, सोडियम जाएगा। ओके, डज नॉट एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर में नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन है, क्योंकि क्या, आगे यहाँ क्वेश्चन देखो कहाँ गया, एंडोक्राइन न्यूरल रोल होता है। एपिनेफ्रिन का तो नॉर एपिनेफ्रिन का भी सेम जगह से रिलीज, ये दोनों हो गया। एसिटाइलकोलिन तो होता है, तो आंसर क्या होगा, कॉर्टिसोन होगा।
कॉज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन, ग्लूकोजेनेसिस। डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स यानी कि वेसोडाइलेटर हो गया, इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन एंड ग्लूकोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोजेनेसिस। तो इंसुलिन तो नहीं होगा क्योंकि इंसुलिन ग्लूकोजेनेसिस नहीं करवाता है, ग्लाइकोजेनेसिस करवाता है। एड्रेनालिन भी नहीं हो सकता हम लोग का। क्यों एड्रेनालिन क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है बीपी इंक्रीज करने के लिए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? ग्लूकागॉन हो जाएगा। ओके, इज करेक्ट। कौन सा सही है? एंडोक्राइन, पहला ऑप्शन देखते हैं, नाइदर नॉर हार्मोन्स। नहीं, हार्मोन्स न्यूरल एक्टिविटी कंट्रोल करता है, हम लोग देखे एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन भी गलत। एंडोक्राइन बट नॉट वाइस वर्सा, वाइस वर्सा भी होता है, पहला होगा इसका। एंडोक्राइन ग्लैंड न्यूरल एक्टिविटी करता है, नर्वस सिस्टम भी एंडोक्राइन को करता है, दोनों आपस में। पार्किंसंस डिजीज, ट्रेमर्स इज कॉज्ड बाय डिजीज टू ब्रेन न्यूरॉन, नहीं आएगा। मास्ट सेल्स, मास्ट सेल्स क्या सेक्रेट करता है? हालांकि इसका इसी का है। मास्ट सेल्स करता है हेपेरिन और हिस्टामिन। हिस्टामिन किससे कंसर्न्ड है? एलर्जीज। हार्मोन्स कैसा होता है? प्रोटीन भी होता है, स्टेरॉइड भी होता है, अमाइन भी होता है। अमाइन हार्मोन कौन सा? थायरोक्सिन है। स्टेरॉइड हार्मोन कॉर्टिसोल, एग्जांपल ले रहा। और प्रोटीन का इंसुलिन। 85 मॉडिफाइड अमीनो एसिड, अमीनो एसिड डेरिवेटिव कौन सा हार्मोन था? एपिनेफ्रिन, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है। एस्टिमेशन ये भी नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मोन, अगर रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स को हटा दिए क्या आंसर होगा? नहीं होगा। अगर हार्मोन के लिए रिसेप्टर ही नहीं बचा था सेल में, वो हार्मोन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्या बोले हम? अगर कोई हार्मोन है कितना भी कंसंट्रेशन में हो, अगर सेल में उसका रिसेप्टर नहीं है तो वो हार्मोन कोई यूज का नहीं है। गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कौन रोकता है? एंटेरोगेस्ट्रोन रोकता है, बता चुके हैं। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। तो ये हो गया हम लोग का। हम लोग 90 क्वेश्चंस कितने जल्दी कर लिए। तो ऐसे ही और भी प्रैक्टिस सेशंस आते रहेगा जिसमें हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आने वाले उसको एलिमिनेट करेंगे, और जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, उसको अच्छे से याद करेंगे। तो ये रहा हम लोग का। चलो।